यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट स्कोर कार्ड अभी तक नहीं आया। आज 17 मार्च हो चुकी है, 13 मार्च को रिजल्ट आया था। ये जो 4-5 दिन का गैप है, इसमें भी स्कोर कार्ड नहीं आया। भाई क्या हुआ, स्कोर कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया? जब रिजल्ट इतने दिन पहले आ गया तो भाई अभी तक स्कोर कार्ड क्यों नहीं आया? क्या कोई धांधली के आसार लग रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ी हुई है? जो बच्चा पॉइंट से रह गया है उसकी सेकंड लिस्ट भी के बारे में भी कोई अपडेट यहाँ आयोग ने नहीं दिया। आयोग का जो सीधा सा फंडा है कि भाई मेडिकल में जितने पास हो करो, जितने बच्चा न हो उन्हें छोड़ो और ट्रेनिंग के लिए भेज दो, चाहे फिर वो 6,000 बच्चा हो चाहे फिर वो 8,000 बच्चा हो। तो जो बच्चा मेडिकल में बाहर होगा, देखिए 100% एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी भी चीज की नहीं हो सकती है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हो। और सभी बच्चे ये चाहते हैं कि जो बच्चे, भाई देखो वैसे तो भगवान की दया से कोई भी मेडिकल में ना निकले, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं साथियों। एसएससी जीडी में चले जाना, उसकी वजह से भी सीट खाली रह सकती हैं, इस वजह से भी बच्चा यहाँ पर स्किप कर सकता है। और बहुत सारे बच्चों पर एफआईआर हो गई, मतलब बहुत सारे वो हो, तो इस वजह से यहाँ जो सीट खाली रहेंगी। और सीट का आंकड़ा, जितनी ज्यादा पोस्ट होती है उतनी ज्यादा सीट खाली रह जाती है। जैसा कि मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया था, 49,568, 41,000 वाली पोस्ट और 49,000 वाली पोस्ट, कि भाई जितनी पोस्ट कम पोस्ट उतनी ही कम सीट खाली, जितनी ज्यादा पोस्ट। इस बार 60,244 सीट आई हैं, लेकिन उसमें से 50,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये कहाँ का न्याय है? तो जो बच्चा पॉइंट से रह गया है, क्यों ना उसे और नौकरी मिल जाए, क्यों ना उसको भी खुशियां मिल जाए, क्यों ना उसको भी रोजगार मिल जाए, उसके भी परिवार को खुशियां मिल जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर हमारे एफर्ट से, अगर तुम्हारे एफर्ट से ऐसा हो सकता है तो हम जरूर करेंगे, आप भी जरूर साथ दोगे, ये मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। सेकंड लिस्ट का हम पूरा जोर लगाएंगे, चाहे वो मतलब पैसे की बात हो या फिर वो एफर्ट्स हो कि भाई हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे। लेकिन जो बच्चा पॉइंट से रहा है, क्योंकि भाई इसमें बात ये नहीं है कि चलिए कोई बात नहीं, इतनी मेहनत करी उसने, बात मेहनत की नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि उसे अगली भर्ती में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ओवर एज हो गई है। क्योंकि 5 साल में भर्ती दी है, गलती उसकी नहीं है बेचारे की। वो तो 3-4 बार मौका ले लेता, चलो एक में नहीं हुआ दूसरे में, क्योंकि आज के टाइम में किसी का एक में नहीं हो रहा। जितने सफल है ना, जितने टॉपर्स हैं, उनसे पूछो कि वो कितनी बार फेल हुए हैं, तो कोई भी एक बार में पास नहीं हो रहा। वो बच्चा 2-3 बार अपना मौका लेकर नौकरी आज ले लेता, कितना पहले ले चुका होता। लेकिन आपकी गलती है कि आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2019 के बाद भर्ती आई है, तो ये आपकी गलती है। उस बच्चे को एक बार ही मौका मिला और एक बार में भी तुमने ये हल कर दिया कि 60,244 भर्ती तो तुम लाए, लेकिन बच्चा सिर्फ आपने 50,000 सिलेक्ट किया, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो भाई ना स्कोर कार्ड जारी हुआ, क्या हुआ है? इसमें कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, आयोग छुपाना चाह रहा है, आयोग की पोल खुल जाएगी इसलिए जारी नहीं कर रहा। जब वो सारा रिजल्ट बना दिया, उसने तैयार कर दिया, नॉर्मलाइजेशन दे दिया सबको, तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं दिखा रहा? भाई कुछ तो हुआ है जब इतना टाइम ले रहा है। नहीं तो आप आंसर की भी देखते हैं, भाई इतनी देर में तो आंसर की भी आ जाती है। जब आपने रिजल्ट बना लिया, उसको बस आपको यहाँ दिखाना है कि भाई देखो ये आपका रिजल्ट है, तो क्या दिक्कत आ रही है? 5-6 दिन में तो आंसर की भी जारी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं धांधली हुई है, जिसे आयोग छुपाना चाह रहा है। इसे पूरी तरह से सत्य प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन फिर ऐसा टाइम क्यों लग रहा है, इसका जवाब दे आयोग। ठीक है जी। तो यहाँ पर है स्कोर कार्ड क्यों नहीं आया अभी तक। अभी कुछ कह नहीं सकते क्यों नहीं आया, बस अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अभी स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में क्यों नहीं कह रहा? सरनेम को लेकर भी आया कि भाई जनरल वाले बच्चे एससी की सीट खा रहे हैं, एसटी की सीट खा रहे हैं, जनरल के बच्चे एससी एसटी में पांडे हो गए, तोमर हो गए, ये हो गए। इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमने चेक कर लिया है कि ये इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए वो मुद्दा अलग है, कोई भी हो, नौकरी तो मिल रही है, चाहे जनरल को मिले चाहे ओबीसी को मिले। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, नौकरी तो मिल रही है, किसी बेरोजगार को नौकरी तो मिल रही है, हम इसे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन ये बताइए कि आप स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, आप वेटिंग लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? वेटिंग लिस्ट के तो हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, जोर लगाएंगे, लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट जारी करनी होगी। अब तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा।
आपने लास्ट 2 भर्तियों की 11,000 सीट बनी थी और 11,000 सीट आपने इसमें जोड़ करके 60,000 दिखा दी और इसमें से 10,000 खाली रहेंगी, उनमें 5,000, 10,000, 20,000 जोड़ के आप दिखा दोगे कि 30,000 सीट आ गई। ये क्या है? कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है? ये कौन सी आप वो कर रहे हैं यहाँ पर कि कैरी फॉरवर्ड की चलो आगे जोड़ देंगे? भाई जिस साल जितनी सीट आई उतने बच्चे लो ना, उस साल क्यों नहीं लेते हो आप? इस चीज का जवाब देना होगा आयोग को। सरनेम का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन स्कोर कार्ड का क्यों नहीं दिया? कमेंट तो स्कोर कार्ड के भी हो रहे हैं और हमने 14 को किया था, 15 को ट्विटर अभियान किया था, तो आपने स्कोर कार्ड का क्यों नहीं दिया कि स्कोर कार्ड इस वजह से जारी नहीं कर रहे, अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया, इसका क्यों आंसर नहीं दे रहे आप? सरनेम का तो आपने दे दिया कि ये है वो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कह रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ये इसमें आ गया, उसमें आ गया। चलो मानते हैं कि आपने क्लैरिफिकेशन दिया, दीजिए ना आप स्कोर कार्ड का, दीजिए ना आप वेटिंग लिस्ट का जवाब, क्यों नहीं देते हैं जवाब? तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देनी होगी। पूरी तरह से आपके साथ हैं साथियों, आपको भी साथ आना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। जो साथी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो साथियों, कोई भी परिणाम आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी योग्यता, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कभी भी कोई भी। और रही लोगों की बात, तो लोगों का काम है बोलने का, वो बोलेंगे ही, चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, लोग उसे भी नहीं छोड़ते, राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, देश का पहला नागरिक, उसे भी नहीं छोड़ते। तो भाई हम तो क्या है, छोटे मोटे वो ही है ना? तो वही है, लोगों की बात पे कभी वो नहीं, विश्वास नहीं करना। कोई भी बंदा 10 बार फेल होता है, लेकिन साथियों अगर वो मेहनत करता है ना, अगर वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी कि लगातार मेहनत, अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत कर लोगे फिर बंद कर दोगे, इससे कुछ नहीं होगा। लगातार मेहनत काम लाती है, लगातार मेहनत रंग लाती है। तो कंटिन्यूटी को बनाए रखो, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो और भी वैकेंसी है, बाकी सेंट्रल की वैकेंसी हो गई, और भी वैकेंसी है साथियों, उनमें अप्लाई करो। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली, थोड़ी मेहनत कर लो, क्या हो गया? हालांकि मेहनत करना, कोई भी साथी पीछे नहीं हट रहा मेहनत करने से, लेकिन क्या ही करें इस धांधली का, क्या ही करें इसका कि भाई ये पीछा नहीं छोड़ रही, पढ़ने वाले बच्चों का तो नंबर ही नहीं आने दे रही, क्या करें बताओ? पर क्या करें साथियों, कोई बात नहीं, मेहनत और करो और करो, कब तक नहीं होगा सिलेक्शन हम भी देखते हैं। थोड़ी सी मेहनत करो और हिम्मत मत हारो। क्यों इतना समय ले रहा है आयोग? पोल तो नहीं खुल जाएगी, उसे ये डर तो नहीं लग रहा? वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और पूरी तरह आएगी। यहाँ पर सभी चैनल, यूट्यूब चैनल जोर लगाएंगे, पूरी तरह से आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और कहीं ना कहीं पहले एक बार स्कोर कार्ड आ जाए, क्योंकि अभी मेडिकल होगा, मेडिकल की बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उस पर भी पूरा ध्यान देंगे। अभी टाइम है, पहले स्कोर कार्ड आए, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड में ही पता नहीं कौन सा धांधली चल रही है अंदर अंदर, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में उलट पलट, कहीं गड़बड़, ये पोल ना खुल जाए कि भाई क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन में। पोस्ट 60,244, नौकरी 50,000 को मिलेगी, पॉइंट से बाहर हुए, वो अब आगे क्या करें? वो मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। आगे आने वाली वैकेंसी यूपीएसआई हो गई, बाकी अलग जैसे होम उसकी लेखपाल की हो गई और जेल वार्डर की हो गई, इनमें वैकेंसी आती है, ज्यादा एज होती है, इनमें अप्लाई करें। लेकिन भर्ती तो लेकर रहेंगे, है ना? भर्ती तो लेकर रहेंगे साथियों, ये बात नहीं मानेंगे तो तैयारी करते रहे, बस कंटिन्यूटी बनाए रखे, कंटिन्यूटी को मत छोड़ना। सर नेम से बता दिया उन्होंने कि भाई हमने चेक कर लिया इस तरह से। ओके साथियों, तो हिम्मत नहीं हारे, पूरी कोशिश करेंगे। वेटिंग लिस्ट में भी टाइम है, स्कोर कार्ड पहले आना चाहिए, अभी स्कोर कार्ड की बारी है, कम से कम पता तो चले हुआ क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना साथियों, ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लाती रहूंगी। थैंक यू, जय हिंद।